हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नस किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े का ये बन के रेडी होता है और वो भी हम होममेड मसाले से इसको बनाएंगे। और जब आप होममेड मसाले से बनाएंगे तो आप बाज़ार के मसाले लेना बिल्कुल भूल जाएंगे। और मैं आपको होममेड मसाला बनाकर और घर में किस तरह से आप रख सकते हैं इसको, तो आपको मैं आगे बताऊँगी। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून सौंफ है और मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है। और ज़ीरा है, ये भी 1 टेबल स्पून है, ये भी बिल्कुल मोटा मोटा कुटा हुआ है। और धनिया भी 1 टेबल स्पून है और ये भी कुटा हुआ है। आपने इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, हल्का सा इसको दरदरा से कर लेना है। और ये मेरे पास 1/4 टीस्पून मेथी दाना है और 1 टीस्पून कलौंजी ली है मैंने। और कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून है पिसी हुई लाल मिर्च। गरम मसाला है 1/2 टीस्पून और हल्दी है 1/2 टीस्पून। और ये धनिया है 1 टेबल स्पून और चाट मसाला है 1 टीस्पून। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। ये ज़रूर इसमें ऐड करिएगा, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा होममेड अचार गोश्त मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इसको जार में भर के और फ्रिज में रख सकते हैं। 3-4 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको जब दिल चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने बीफ लिया है, 1 केजी है मेरे पास। और आप चाहे तो इसे चिकन में बना सकते हैं, मटन में बना सकते हैं, तो मैं अब बीफ में बना रही हूँ। और यहाँ मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया है, तो आपको कम ज़्यादा जिस हिसाब से आपको लेना हो आप ले सकते हैं। और यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। तो आप बिल्कुल बारीक ही करिएगा वरना मोटी मोटी नज़र आएगी। और इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। और इसका हमने कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो बस हमें इतना ही करना है इसको। तो ये देखिए हो गई ट्रांसपेरेंट। अब इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। और गोश्त ऐड करके इसको हम प्याज के साथ भूनेंगे। और साथ ही इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी ताकि वो भी साथ ही भुन जाए। तो 1 टेबल स्पून अदरक है और 1 टेबल स्पून लहसुन हमने इसमें ऐड किया है। और इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए, रॉ स्मेल ना आए इसमें। तो ये देखें ये भुन रहा है। अब हम इस मसाला जो है इसका वो यहाँ पे मिर्चों का निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं मिर्चों में भरने के लिए 1.5 टीस्पून मैं इसमें निकाल रही हूँ छोटी सी कटोरी में। और ये बाकी का हम गोश्त में ऐड कर देंगे। तो ये देखें गोश्त हमारा भुन गया है और ऑयल अलग हो गया है इसका। तो अब इसके अंदर हम ये जो मसाला बनाया था चार गोश्त मसाला, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। और आप जब अगर सेव करना हो तो आप उसमें नमक ऐड करके मसाले में और फिर सेव कर लिएगा। मैंने यहाँ पे 1 किलो के हिसाब से बनाया था तो मैंने अभी ही इसमें ऐड कर दिया और इसमें नमक अलग से ऐड कर दिया। और ये मेरे पास टमाटर थे 4 मीडियम साइज़ के, मैंने ये भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, इसका पेस्ट नहीं बनाया मैंने, तो बारीक चॉप कर लिया। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। तो बस अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास जो एक कटोरी है मैं इस तरह से ले रही हूँ, आप इसमें 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिएगा। और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से और इसको कवर कर लेंगे हम। कवर करके मैं इसको प्रेशर आने के बाद 20 मिनट काउंट करूँगी और 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जो हमने मिर्चों के लिए निकाला था तो इसमें भी थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें नींबू ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करके देख लूँगी कितनी ज़रूरत है। तो तकरीबन इसमें हाफ़ लेमन इसमें मैंने ऐड करा है। और मैं मिर्चें ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 4 मिर्चें डाल रही हूँ। आप ज़्यादा अगर डालें तो ज़्यादा मसाला बना लिएगा। और मैं 4 ले रही हूँ तो मैंने 4 के हिसाब से ये मसाला निकाल लिया है। और ये देखें मैंने मोटी वाली इस तरह की हरी मिर्चें ली हैं, बिल्कुल तेज़ नहीं होती, तो इसके हम सीड्स निकाल लेंगे फिर भी एहतियातन, क्योंकि फिर वो मसाले के साथ मिर्चें तेज़ ना हो जाए। तो आप इसके सीड्स निकाल लें। और ये देखिए खाली हो गई है। तो अब इसके अंदर हम मसाला फिल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना, ये जो मैंने मसाला लिया है ये 4 मिर्चों के हिसाब से लिया था। तो ये देखिए मैं इस तरह सारी फिल कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारी फिल कर ली है।
और यहाँ पे देखें ये गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, 20 मिनट हो गए, तो ऑयल भी इसका अलग हो गया है। तो अब मैंने इसमें एक कटोरी दही ले लिया है और बिल्कुल खट्टा नहीं डालिएगा इसमें, और इसको फेंट के डालिएगा। जब चूल्हा आप बंद हल्का कर दिएगा जब दही इसमें ऐड करें, वरना इसमें लम्स से बन जाते हैं तो वो बुरे लगते हैं। और ये देखें इस साइज़ का लेमन मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी, और दही का पानी हम खुश्क कर लेंगे। ये देखें हो गया खुश्क पानी दही का। तो अब ये जो मिर्च हैं ये भी हम इसके ऊपर रख देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, और बस इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखें आप 5 मिनट इसके हो गए हैं और ऑयल भी इसका माशाल्लाह ऊपर आ गया है। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से इसमें कलर कितना खूबसूरत सा रेड आया है, और हो तो आप ज़रूर इसमें ऐड करिएगा, बहुत अच्छा कलर इसमें आ जाता है। तो ये देखें कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़े का था। तो इसके ऊपर बस थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा इस पर हरा धनिया ऐड नहीं करते। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त बन के बिल्कुल रेडी है, और वो भी होममेड मसाले से। मैंने आपको होममेड मसाला बनाना बता दिया है, तो आप लोग इस तरह से बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 4-5 महीने तक भी ये फ्रिज में बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और जब आप इसको फ्रिज में रखें तो इसमें नमक ऐड कर लिएगा। और ये मैंने 1 kg बीफ के लिए बताया आपको, तो आप इस तरह से ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के और फ्रिज में रख लें, और जब दिल चाहे आपको अचार गोश्त बनाने का तो आप अपने ही होममेड मसाले से अचार गोश्त बनाएं, और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।